सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Hi friends, it's Dr. Vivek Tripathi, BAMS from DAV University, Indore. Welcome to Ayurveda for You by Dr. Vivek Tripathi, जहां आपको मिलती हैं आयुर्वेद के विषय में जानकारियां। दोस्तों, आज का विषय है अमृतारिष्ट। तो आज हम यहाँ अमृतारिष्ट के घटक द्रव्य अर्थात यह किन किन औषधियों से मिलकर बना है, इसका उपयोग क्या है और इसकी मात्रा कितनी है, साथ ही इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए ताकि आपके लाभ का एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अमृतारिष्ट एक शास्त्रीय योग है। अमृतारिष्ट एक शास्त्रीय योग है जो कि आयुर्वेद के लगभग सभी पुराने शास्त्रों में वर्णित है। अमृतारिष्ट संधान प्रक्रिया से बनने वाली औषधि है, अर्थात फर्मेंटेशन प्रोसेस से, जिसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है। अल्कोहल होने के कारण अमृतारिष्ट शरीर में शीघ्रता से एब्जॉर्ब हो जाती है और अपना असर भी शरीर में तुरंत दिखाना प्रारंभ कर देती है। तो अब जान लेते हैं कि अमृतारिष्ट में किन किन औषधियों का और कितनी मात्रा में प्रयोग होता है। दोस्तों, आपने किसी भी औषधि को देखा होगा तो साइड में वहाँ एक कंपोजिशन लिखा रहता है। यहाँ या तो औषधियों के कंटेंट के नाम लिखे रहते हैं, उनकी मात्रा लिखी रहती है, और या फिर आयुर्वेद की औषधियों में कई बार वह किस ग्रंथ से लिया गया है उसका नाम लिख के छोड़ दिया जाता है। तो अमृतारिष्ट में जो औषधियाँ मिली हैं उनका हम वर्णन करेंगे, उनको हम जानेंगे। तो सबसे पहली औषधि है गिलोय। दोस्तों, गिलोय का ही नाम अमृता है। तो गिलोय 100 भाग, बिल्व या बेल 10 भाग, अग्निमंथ 10 भाग, श्योनाक या सोना पाठा 10 भाग, पाटला 10 भाग, गांधारी 10 भाग, बृहति 10 भाग, कंटकारी 10 भाग, कृष्णपर्णी 10 भाग, सालपर्णी 10 भाग, गोक्षुर 10 भाग, गुड़ 300 भाग, जीरा 16 भाग, पित्त पापड़ा 2 भाग, सप्तपर्ण, सोंठ, मरीच, पिप्पली, नागरमोथा, नागकेसर, कुटकी, अतिविसा, इंद्रियव, यह सभी एक एक भाग। इन सभी 23 औषधियों के मिश्रण से बनता है आपका अमृतारिष्ट। अमृतारिष्ट के कार्य जो हैं, यह हमारे शरीर में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल तथा एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। मतलब यह हमारे शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाता है, वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में लड़ता है और हमारे शरीर को ऑक्सीडेंट फ्री करके तनाव मुक्त रखता है। इन सभी गुणों के कारण यह शरीर में होने वाले कई तरह के रोगों में उपयोगी होता है। अमृतारिष्ट का मुख्यतः ज्वर अर्थात बुखार में प्रयोग किया जाता है।
यह हर तरह के बुखार में उपयोगी है, विशेषकर पुराना बुखार, मलेरिया का बुखार, मियादी बुखार। मियादी बुखार का अर्थ जो एक फिक्स इंटरवल के बाद आती है, एक नियत अंतराल के बाद, जैसे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, आज आई कल नहीं आई, फिर नेक्स्ट डे आई, इस तरह से। तो मियादी बुखार में उपयोगी है। साथ ही प्रसव उपरांत बच्चा होने के बाद महिलाओं में होने वाले बुखार, जिसे सूतिका ज्वर भी कहते हैं, उसमें टाइफाइड और हर तरह के फ्लू एवं इन्फेक्शन से होने वाले बुखार में अमृतारिष्ट उपयोगी है। फ्लू में उपयोगी होने के कारण ही आजकल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है और यह वहाँ भी सकारात्मक रिजल्ट दे रहा है। इसके अतिरिक्त अमृतारिष्ट का उपयोग जठराग्नि मतलब पाचन संबंधी रोगों में भी किया जाता है, जैसे अपच या इंडाइजेशन, पेट का भारी लगना, भूख न लगना। इन सभी जठराग्नि संबंधी रोगों में अमृतारिष्ट उपयोगी होता है। लीवर के रोगों में भी अमृतारिष्ट का प्रयोग कारगर सिद्ध होता है, जैसे लीवर का बढ़ना, हिपैटोमेगैली जिसे कहते हैं, पीलिया, हेपेटाइटिस बी इत्यादि। अमृतारिष्ट लीवर के साथ साथ स्प्लीन अर्थात तिल्ली के रोगों में भी उपयोगी है, विशेषकर तिल्ली का बढ़ना या स्प्लेनोमेगैली जिसे हम कहते हैं। अमृतारिष्ट हमारे शरीर में पाचन को सुदृढ़ कर शरीर में होने वाले खून की कमी को भी दूर करता है। इससे एनीमिया रोग में भी यह लाभकारी पाया गया है। जोड़ों के दर्द विशेषकर गाउट में अमृतारिष्ट अत्यधिक प्रभावी है, क्योंकि अमृतारिष्ट के प्रयोग से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है। हमारे ब्लड में जमा होने वाले यूरिक एसिड की मात्रा अमृतारिष्ट के प्रयोग से कम हो जाती है, इसलिए यह गाउट में विशेषकर प्रभावी हो जाता है। तो इतने सारे लाभ जानने के बाद में अब हम अमृतारिष्ट को कैसे और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है यह भी जान लेते हैं। तो अमृतारिष्ट को 20 ml की मात्रा में सुबह शाम खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद बराबर मात्रा में साधारण पानी के साथ प्रयोग करना है। अमृतारिष्ट को प्रयोग करने से पहले इसकी बोतल को अच्छी तरह से हिला लेना है, ताकि इसके तली में बैठी हुई औषधि पूरी तरह से मिक्स हो जाए। अमृतारिष्ट एक अल्कोहल बेस्ड होने के कारण इसका हम लगातार 2 महीने से अधिक प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि अधिक प्रयोग करना है तो 1.5 से 2 महीने के बीच में कम से कम 1 सप्ताह या 15 दिन का हमें गैप लेना चाहिए। अब अमृतारिष्ट से हानियां क्या होती हैं? तो अभी तक अमृतारिष्ट से किसी भी तरह की होने वाली विशेष हानि सामने नहीं आई है, परंतु अति सर्वत्र वर्जयेत, अधिक मात्रा में हर चीज वर्जित है। इसलिए अमृतारिष्ट भी यदि अधिक मात्रा में सेवन की जाए तो कई बार एसिडिटी या छाले की समस्या उत्पन्न हो सकती है, अतः मात्रा का ध्यान रखें। अब आज के लिए इतना ही। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और आपके जो भी सुझाव, अनुभव एवं सवाल हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख दें। साथ ही यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अंत में
एक बात और कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके और मेरा भी उत्साह बना रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले सप्ताह एक अन्य रोचक जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।